हरियाणा कैडर की आईएएस अधिकारी रानी गर्ग और उनकी बहन पर गाजियाबाद के कोतवाली इलाके के पंचवटी कॉलोनी के उनके मकान के बाहर हमला करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए इस युवक का कहना है कि वह अपने घर के बाहर गली में आवारा कुत्तों को भगा रहा था, क्योंकि कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे और परेशान कर रहे थे। वहीं पास में रानी नागर का भी घर है, वह उसकी बहन वहां से गुजर रही थी। उसी बीच यह पूरा वाक्य हुआ। रानी नागर ने ट्वीट करके इस घटना की जानकारी शेयर की, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी युवक विष्णु को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट कर पाएगी कि आखिर यह विवाद स्ट्रीट डॉग को लेकर हुआ या मारपीट की वजह क्या थी। आपको बता दें कि रानी नागर हरियाणा की कैडर की आईएएस अधिकारी हैं और इनका एक सीनियर आईएएस के साथ भी विवाद चल रहा है। इन्होंने अपनी जान को खतरे की आशंका भी जताई थी। गाजियाबाद घंटाघर कोतवाली में फिलहाल मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद ही पूरा मांजरा क्लियर होगा कि आखिर घटना की असली वजह और मकसद क्या है। मैम, एक घटना हुई है आपके साथ, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। मेरा नाम रानी नागर है। मैं आईएएस के पद पर ड्यूटी करती थी। मैंने 4 मई 2020 को आईएएस के पद से इस्तीफा दे दिया है। मुझे हरियाणा कैडर अलॉट हुआ था, इसलिए मैं हरियाणा कैडर में ड्यूटी करती थी। वर्ष 2015 से मैं हरियाणा सरकार के पास अम्बाला में मैंने काम करना शुरू किया था। मेरे साथ लगातार क्राइम हो रहे थे इतने समय से, तो इसलिए मैंने इस्तीफा देकर 4 मई 2020 को मैं गाजियाबाद में वापस आ गई, जहाँ पर मेरे पिता का पैतृक आवास था। कल रात 30 मई 2020 को मैं और मेरी बहन रीमा नागर हम अपने घर के बाहर खड़े थे। वहाँ पर B96 मकान नंबर न्यू पंचवटी से एक आदमी निकल कर आया। वो लोहे की रॉड थी उसके पास। उसने पहले उस रॉड पर मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गई उसकी रॉड अपनी तरफ आते हुए देखकर। उसके बाद उसने मेरी बहन की तरफ वो झपटा और बहुत ज़्यादा उसे खींच के झाड़ी की तरफ ऐसे ले गया कि वो कैमरे से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरी बहन पर लोहे की रॉड से वार किए और वार करने की वजह से मैंने अपने फेसबुक पे भी डाला है। जो मेरी बहन को चोटें आई हैं उनके निशान मैंने जहाँ पे हैं वो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे भी डाले हैं, आपने देखे होंगे। और इससे अलग वो मेरी बहन के साथ गुथा भी, और हमारी यहाँ जान को बहुत खतरा है। ये सब काम वही लोग करवा रहे हैं जिन्होंने ड्यूटी पर मेरे साथ लगातार क्राइम किया। मैम, क्या उन लोगों के नाम बता सकते हैं, कौन लोग हैं? मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने माननीय CJM न्यायालय चंडीगढ़ कोर्ट में केस नंबर 3573/2019 जमा करा रखा है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से लोग हैं, सिर्फ वही लोग नहीं हैं जो कोर्ट केस में चढ़े हुए हैं। मेरी माननीय न्यायालय में सुनवाई होती रहेगी, तो सभी प्रकरणों के बारे में मैं माननीय न्यायालय में दर्ज करवाती रहूँगी। इस प्रकरण के बारे में भी मैं अवश्य माननीय न्यायालय में दर्ज कराऊँगी। इसीलिए मेरा माननीय SI साहब, नाम बताइए, लोकेश कुमार जी से ये अनुरोध है कि इस मोहल्ले में जो DVR कैमरे लगे हुए हैं, कृपया आप उनकी कैमरे की रिकॉर्डिंग कल रात 30 मई 2020 रात 9 से 10 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग कृपया इस तरह से सेव कर लें कि जब माननीय न्यायालय उसे देखना चाहें तो वो उसे देख पाएँ। मेरा आपसे भी यही अनुरोध है। आप लोगों की सहायता से, जनता की सहायता से हम अभी तक अपनी जान बचाते आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है जिस तरह कल हम पर जानलेवा हमला हुआ है, अगला हमला हम पे कब और कहाँ होगा, हम जीवित भी बचेंगे या नहीं बचेंगे। मैंने पहले भी वीडियो ये डाली थी। अगर किसी वजह से कोई हम पे हमला करने में कामयाब हो जाता है तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, मेरे फेसबुक पे जो जानकारी मैं शेयर करती हूँ वो कृपया मेरे माननीय CJM न्यायालय में जो केस चल रहा है 3573/2019 में मेरी फेसबुक की और ट्विटर की सभी जानकारी आप कृपया वहाँ जमा करवा दें। मैं आपके सहयोग की सदा आभारी रहूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु पिताजी का बादशाह। क्या करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। मकान आपका है? नहीं, किराए का। किसका मकान मालिक कौन है? संजय। अच्छा। कल कोई बात हुई थी? और कुछ नहीं, कुत्ते के ऊपर कहने में बात हुई थी। क्या? कल मैं कुत्तों को मार रहा था तब कहने में बस। नहीं, तो कुत्तों को मार रहे थे, कैसे मार रहे थे? डंडे से। अच्छा। क्योंकि कुत्ते मेरे ऊपर भौंक रहे थे और कहने में मेरे बच्चों के ऊपर भौंकते हैं। तो जब भी कोई निकलता है, जब भी भौंकते हैं। और कितनी बार मैंने गली में भी बोला था, कहना मैं इन कुत्तों को इंतजाम कर दो यहाँ से कि कभी किसी को बच्चे को काटना है या फिर किसी आदमी को काटना है तो कोई दिक्कत ना हो। कुत्ते किसी के पर्सनल हैं? कुत्ते किसी के पर्सनल हैं? पर्सनल नहीं, कहना मैं हमारे कुत्ते पाल रखे हैं यहाँ पर। अच्छा। और कोई गली में कोई निकल रहा था उस समय? गली में शायद दो लेडीज़ थी। 30 मई की रात में
स्थानीय पंचवटी कॉलोनी में रहने वाली रानी नागर और उनकी बहन वहाँ पे घूम रहे थे, तो उनकी बहन के साथ एक व्यक्ति ने मारपीट किया था, हमलावर हो गया था। इस सूचना की जांच की गई तो मौके पे उनके भाई सचिन नागर से मुलाकात हुई, जिन्होंने इस संदर्भ में बातें बताई कि एक व्यक्ति जो वहाँ पे स्थानीय आसपास रहता है, उसने इनकी बहन पे हमलावर हो गया था किसी बात को लेकर, और जो फुटेज दिखाई पड़ रही है उसमें वो कुत्ते आदि भगा रहा था, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इस सूचना पे मुकदमा दर्ज करके थाना कोतवाली में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।